नमस्कार। आज दिनांक 18 अगस्त 2021 दिन बुधवार। भारतीय योग संस्थान की इस दैनिक निःशुल्क सामूहिक योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय राजेश जी के नेतृत्व में। हरिओम राजेश जी, नमस्कार। धन्यवाद। आज की योग साधनाओं की सेवा देने के लिए आप सभी साधकों का भी मेरा हरिओम, वंदन और अभिनंदन। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना। दोनों टांगों को सामने की ओर फैला लेंगे। दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं, कंधे मेरे ढीले, मेरुदंड मेरा सीधा और नेत्र मेरे कोमलता से बंद। इसी स्थिति को निहारेंगे। मैं इस स्थिति में बैठा हूं। क्या मेरी स्थिति सही बन गई? यदि मेरी स्थिति सही बन जाती है तो क्रियाओं का, सूक्ष्म क्रियाओं का, आसन का, प्राणायाम का, ध्यान का संपूर्ण लाभ मुझे मिल पाता। कोशिश करूंगा नेत्र कम से कम खोल। आइए प्रारंभ करते हैं अपनी सूक्ष्म क्रियाएं। आज हम एक एक पंजा इस प्रकार उसको प्रभावित करें। लेफ्ट अपनी तरफ तो दाहिनी आसन की ओर। इसी को क्रम वाइज घुटने के दर्द के लिए संपूर्ण लाभ देने वाली सूक्ष्म क्रिया है। कम से कम 10 से 15 बार करना चाहिए। नख से लेकर मेरे जंघामूल तक पूरा प्रभाव मिलता हुआ। विशेषता है मेरे घुटने की कटोरी, मेरी कार्टिलेज पर ग्लूकोज पॉइंट मेरे घुटने के चारों ओर स्वयं बनता हुआ या शरीर के अन्य अंगों से आकर यहाँ एकत्रित होता हुआ बहुत धीरे धीरे रुक जाएंगे। बहुत धीरे धीरे मेरी वापसी 2 से 3 सेकंड इस सूक्ष्म क्रियाओं को महसूस करें। धीरे धीरे मेरी वापसी थी। 2 से 3 सेकंड मैंने अपनी क्रिया को निहारा। अब इस प्रकार अंगूठा अंदर और चारों उंगली ऊपर अपने दोनों घुटनों के बीच में लगा लें। एक ही लगाएंगे। राइट हैंड, दाहिना हाथ दोनों घुटनों के बीच में इस प्रकार फंसा लेंगे। अब आपने दोनों घुटनों से ताकत लगाकर इस मुट्ठी को दबाना है। इस प्रकार जितनी दबती है उतना दबाने का प्रयास करें। अब इस क्रिया में आपकी पिंडली, आपकी कार्टिलेज की नस और आपका जंघा वाला भाग वो पूरा क्रियाशील है। दूसरी क्रिया आज घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए पंजे नहीं खोलेंगे। बिल्कुल आपने सिर्फ घुटनों की कटोरी को ही दबाना है। 5 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार इसको आप कर सकते हैं। फिर से अपनी मुट्ठी को बाहर निकालेंगे और हाथ कमर के साथ लेंगे। इसकी तीसरी क्रिया सिर्फ घुटने की कटोरी अपनी ओर खींचना। टांगे वैसी रहेंगी मिली हुई, एड़ी मिली हुई। घुटने की कटोरी को अपनी ओर खींचें। उसमें जंघा वाला भाग भी खिंचाता है, प्लस पिंडली वाला भाग भी आपकी तरफ खिंचा हुआ है। ढीला छोड़ें, फिर खींचें,
ढीला छोड़े, फिर खींचे। तीसरी ये मात्र 3 क्रियाएं। किसी के भी घुटने में दर्द है, मात्र 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन के अंदर कैसा भी दर्द हो उसको ठीक करने में सक्षम। आइए चलते हैं अब अपनी आगे की सूक्ष्म क्रियाओं में। तो श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर और श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर। बहुत धीरे धीरे जब मैं दोनों पंजे अपनी ओर लाऊं, एड़ी वाला भाग हल्का सा आसन से उठ जाए, मेरा ऐसा प्रयास रहे। मेरुदंड मेरा सीधा रहे, ऐसी मेरी कोशिश। कंधे मेरे ढीले हों, नेत्र मेरे कोमलता से बंद। सूक्ष्म क्रियाएं पूरे प्रभाव के साथ करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर को आगे वाले आसन करने के लिए तैयार कर। जैसे भोजन बनाने से पहले की चॉपिंग करनी पड़ती है, तभी भोजन बन पाता है। उसी प्रकार शरीर की रक्त वाहिनी, हड्डियों के अंदर जेलेटिन लिक्विड को पूरी तरह क्रियाशील करने के लिए सूक्ष्म क्रियाएं बनाई। अलग अलग उम्र की स्थिति के लिए अलग अलग सूक्ष्म क्रियाएं, लेकिन हमारे भारतीय योग संस्थान उन सभी को मिक्स कर रखा है। बहुत बढ़िया योगदान है। धीरे धीरे मेरी वापसी, यहीं से ही दोनों पंजों को लंबा गोलाकार घुमाएंगे, दाहिनी ओर फिर अपनी ओर, और धीरे धीरे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। बेशक मैं 5 बार करूं, लेकिन बहुत धीरे धीरे करना। दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं रहे, गर्दन मेरी सीधी रहे, एड़ी पंजे मेरे मिले हुए रहे, घुटने भी मेरे मिले हुए, नेत्र विशिष्ट है कोमलता से बंद। पूरा ध्यान मेरा पंजों के ऊपर। धीरे धीरे किसी का विपरीत करनी, बहुत उत्तम लाभ मिलता है जब मैं किसी आसन का विपरीत आसन करता हूँ। बहुत ही धीरे धीरे प्रारंभिक क्रिया में आ जाएंगे वापस। 2 से 3 सेकंड अपने टांगों को महसूस करें, टखनों को महसूस करते हैं। उसके बाद दाहिनी टांग को उठाएं और उसके टखने वाला भाग बाई टांग के जंघामूल के पास रखें। अधिक से अधिक ऊपर लेके आएंगे, जहां आपका जंघामूल है अधिक से अधिक ऊपर की ओर लाने का प्रयास करें। दोनों हाथों से पंजों को पकड़ लेंगे और आपकी घुटना जो है बिना शक्ति लगाए ऊपर नीचे और ऊपर नीचे, पहले से अधिक यह आसन पर जा रहा है। महसूस करें जितना पहले जाता था, क्या आज भी उतना ही है, या आज पहले से आज मेरा घुटना ज्यादा आसन पर लग रहा है, या और नजदीक आ चुका है। मेरे कूल्हे वाला भाग लचीला बनता हुआ। बहुत धीरे धीरे अपना घुटना और एड़ी वाला भाग ऊपर उठाएंगे।
धीरे धीरे वापसी। अब उठाएंगे घुटने वाला भाग और टखने वाला भाग, दोनों हाथों से लेकर जैसे बच्चों को झुलाते हैं उस प्रकार झुलाएंगे, लेकिन मेरी कमर वाला भाग ना है। क्या होता है, जब मैं घुमाता हूँ तो मेरा पूरा शरीर भी घूमने लगता है। अगर मेरा पूरा शरीर घूमेगा तो मेरे फूले वाले भाग पर लचीलेपन का इतना असर नहीं पड़ेगा। कोशिश करूंगा धीरे धीरे कर, बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में करने का प्रयास, और फिर देखें बिल्कुल सटीक मेरे फूले वाले भाग पर प्रभाव पड़ता है। इसी स्लो मोशन को फिर आप धीरे धीरे बढ़ा दी, बहुत धीरे धीरे। फिर से यहाँ वापसी और टांग के साथ दोनों हाथ फिर से कमर के दाएं बाएं, और महसूस करें अपनी दाहिनी टांग, दाहिने फूले को महसूस अवश्य करना है। अगर मैं अगर करता हूं तो उसका मेहनताना भी मुझे चाहिए। करते हैं यही क्रिया लेफ्ट टांग से, बाई टांग से, फिर से वही क्रिया एड़ी जंघा के मूल के अधिक से अधिक नजदीक से नजदीक, दाहिना पंजा मेरा तना हुआ और घुटना नीचे ऊपर। बहुत सरल क्रिया है फूले वाले भाग को लचीला बनाने के लिए। पद्मासन नहीं लग पाता या अधिक देर तक मैं नहीं बैठ पाता, उसमें मुझे सर्वोत्तम लाभ मिलता। इसको अर्ध तितली आसन भी आप कह सकते। बहुत धीरे धीरे मेरी वापसी, सर उठाएंगे अपना घुटने वाला भाग और टखने वाला भाग, बहुत धीरे धीरे से प्रारंभ करते हुए सिर्फ मेरा टांग वाला भाग, ऐसी मेरी पुरजोर कोशिश हो, पूरी शक्ति लगा दूं कि मेरा शरीर ना है। पूरा ध्यान अपने कूले वाले भाग पर लगा दें और धीरे धीरे हाथों की पकड़ को ढीला छोड़ते हुए टांग टांग दी। फिर से दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं, फिर से महसूस करें बाई टांग। 2 से 3 सेकंड अवश्य में फीलिंग करनी है, महसूस करना है। और फिर से अब पूर्ण तितली आसन, दोनों टांगों को मिलाएंगे, अधिक से अधिक अपनी ओर लेके आएंगे, एड़ी वाला भाग अधिक से अधिक अपनी ओर। मेरुदंड यहाँ मेरा स्वतः ही सीधा हो लेता है, हो जाता है। गर्दन सामने की ओर, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ मेरे पंजों पर, और धीरे धीरे प्रारंभ करते हुए अपना आवश्यकता अनुसार गति को बढ़ाएंगे। यहाँ भी महसूस करें अपने दोनों कूल्हे वाले भाग। जनेंद्रिय मूल के रोगों के लिए ये रामबाण क्रिया है। मोटापा भी घटाता है,
जंक फूड खाते खाते जंगा वाला भाग बड़ा मोटा पड़ जाता है, ये उसके लिए भी लाभदायक है। और मेरी बहुत धीरे धीरे मेरी वापसी धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों टांगों को फिर सामने की ओर हम फैला दें और यहीं से ही हम पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या जिस भी सामान्य स्थिति में आप बहुत सरलता से थोड़ी देर बैठ सकते, बिना अत्याचार के। दोनों हाथ मेरे ध्यान मुद्रा में, निहारें अपने शरीर को, प्रकृति के स्वरूप, ईश्वर का अनमोल गिफ्ट। आपका यह शरीर, स्वस्थ शरीर, सुंदर शरीर, धन्यवाद करें ईश्वर को। गहरी लंबी श्वास, बहुत धीरे धीरे श्वास भरनी है, पहले पेट में, फिर फेफड़ों में, फिर अंत में कंठ तक मेरी श्वास जाती है। क्रम वाइज पहले कंठ से बाहर आती है, फिर मेरे फेफड़ों से आती है, अंततः पेट से श्वास बाहर आते हुए नाभि का संकोचन रीढ़ की ओर, मूलबंध का संकोचन ऊपर की ओर। एक क्रिया ही है क्रिया, एक क्रिया मेरी संपूर्ण होती है। इसी क्रिया को मैं बार बार दोहराऊंगा, लेकिन श्वासों को सामान्यतः सरलता से भरना, शक्ति नहीं लगा। सरल शांत स्वभाव से अपनी श्वासों को मैं भरता हूँ, बाहर निकालता हूँ। श्वास पर श्वास का खेल बहुत आसानी से मैं देख रहा हूँ। एक एक पल का मुझे पता है मेरी श्वास अब कहाँ है। फिर फेफड़ों में आई, फिर कंठ तक गई और धीरे धीरे मैंने इसी क्रम वाइज पहले कंठ से बाहर निकाली श्वास, फिर फेफड़ों से बाहर आई, अंततः है जब मेरे पेट से श्वास बाहर आ रही है तो मैं नाभि का संकोचन कर रहा हूँ और मूलबंध ऊपर की ओर। आनंद ले, गहरी लंबी श्वास। मेरी सूक्ष्म क्रियाओं की थकान को मिटा देता है गहरी लंबी, मुझे दीर्घायु बना देता है। इस प्रकार कछुआ हमेशा गहरी और लंबी श्वास करता है, उसकी उम्र 200 से 300 साल तक भी जाती। मन मेरा चंचल, मन शांत, मस्तिष्क में कोई हलचल नहीं। आइए लेते हैं ईश्वर का नाम। पूरे ब्रह्मांड में एक ही आवाज, ओम ओम ओम। फिर से गहरी लंबी श्वास भरते हैं, ओम। ओम।
गायत्री मंत्र जीवन और मरण के समय सुनाई देने वाला, सुनाने जाने वाला मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में विराजमान रहे, प्रकाशमान रहे और हमें नित्य सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कितना सुंदर भावार्थ। किसी भी मंत्र को आप पढ़ें, याद करें, उसका भावार्थ से भूल जाते। धन्यवाद करते हैं अपने ईश्वर को आज का नया जीवन देने के लिए। आज की योग साधना हमें प्रेरित करने के लिए दोनों टांगों को सामने की ओर फैला देंगे और घुटना चालन करेंगे। घुटना दाएं बाएं भी आप मसाज कर सकते हैं। टांगों की थकान है, पद्मासन लगाने पर जो आ जाती है, वह मेरी दूर होने लगती है। बहुत धीरे धीरे मेरी वापसी। एक से दोनों टांगों को मिलाएंगे और काग आसन की स्थिति में आकर बैठ। आप दीवार के सहारे भी बैठ सकते हैं। किसी भी स्थिति में आप काग आसन में बैठे, इससे मेरी पिंडली प्रभाव में आती है, जंगा मूल वाला प्रभाव में भाग आता है। श्वास बढ़ते हुए बहुत धीरे धीरे या आसन पर सहारा लगाते हुए जैसी भी बहुत धीरे धीरे खड़े हुए। भारतीय योग संस्थान ने हमें क्रम वाइज आसन करने की प्रेरणा। ऐसा नहीं कि कभी लेट के करो, कभी खड़े होकर करो। आज करते हैं अश्वत्थासन। महिलाओं के लिए विशेषतः लाभदायक। हार्मोन्स की प्रॉब्लम पूरी तरह समाप्त कर देता है। यहाँ मेरी टांगे भी मजबूत होती हैं, कंधों वाला भाग भी मेरा प्रभाव में आ जाता है। तो बहुत सरल क्रिया है, सभी कर सकते हैं। आपने करना क्या है, एड़ी पंजे मिलाकर बैठेंगे तो खड़े होंगे और दोनों हाथ आपके शरीर से सटे होंगे। स्थिति पहले सही बननी चाहिए। दाहिनी टांग और दाहिना हाथ पीछे की ओर लेके जाएंगे। दाहिनी टांग और दाहिना हाथ पीछे की ओर लेके जाएंगे। अब आपकी दाहिनी टांग टेढ़ी आसन पर लगी। अब उस टेढ़ी को हटा देंगे पंजे के बल आज। आपकी दाहिनी टांग पंजों के बल है, दाहिना हाथ इस प्रकार पीछे की ओर है और बायां हाथ अब आप ऊपर की ओर लेके आएंगे। यार आपकी स्थिति सही बन चुकी है। अब जो दाहिनी टांग पीछे की ओर है उसको आसन से हटा दें। आपने उसको आसन से हटा दिया। अब हम बाई टांग पर खड़े हो गए।
अश्व माने घोड़ा पूरी रात एक टांग पर खड़ा रह सकता है, कोई भी शारीरिक बीमारी उसे नहीं लगती। सबसे ज्यादा शक्तिशाली अश्व को ही मानते हैं। कभी भी ना बैठने वाला एक हमारा साथी और वो काम कर सकता है जो और कोई जानवर नहीं कर सकता। बहुत धीरे धीरे दाहिनी टांग को पहले आसन पर रखेंगे, फिर उसकी एड़ी को आसन पर लगाएंगे और धीरे धीरे टांग टांग के साथ लेके आएंगे और बायां हाथ जो ऊपर की तरफ है उसे भी बहुत धीरे धीरे शरीर के साथ है। इसी क्रिया को अब हम बाईं ओर से करते हैं। बाईं टांग और बायां हाथ पीछे की ओर, अधिक से अधिक पीछे की ओर लेके जाना है हमें। अब दाहिना हाथ आसमान की ओर, और धीरे धीरे पहले एड़ी का स्पर्श हटाएंगे, उसके बाद आसन से उठा देंगे, बैलेंस बनाएंगे। बेशक आज शुरुआत में कम उठाएं, लेकिन अगर मेरा बैलेंस बन जाता है तो सर्वोत्तम लाभ मिलता है। नेत्र मेरी कोमलता से बंद है। अगर शरीर में कंपन हो तो आप आंखें खोलकर कहीं भी किसी बिंदु पर अपनी दृष्टि को जमा सकते हैं। मेरा उद्देश्य मेरा बैलेंस बनना चाहिए। बहुत धीरे धीरे वापसी करनी है मुझे। पहले पंजों वाला भाग रखना है, फिर एड़ी वाला भाग रखना है और बहुत धीरे धीरे शरीर के साथ करना है। बायां हाथ भी मेरा ऊपर था, बहुत धीरे धीरे शरीर के साथ दोनों टांगों को हल्का सा खोलेंगे। दोनों हाथ कमर पर रखकर 2 से 5 सेकंड का एक विश्राम लेंगे। नेत्र को कोमलता से बंद करें और महसूस करें अश्वत्थासन का लाभ। आइए लेते हैं दूसरा आसन भी अपनी टांगों को मजबूत करने के लिए, वृक्ष आसन। ताड़ के वृक्ष की भांति मेरी स्थिति बन जाएगी। एड़ी पंजे यहाँ मिला लेंगे, दोनों हाथ मेरे यहाँ शरीर के साथ है। दाहिनी टांग को उठाकर बाएं जंघा मूल में सबसे पहले उसकी एड़ी को लगाएंगे और जिनकी एड़ी नीचे की ओर सरक जाती है वो अंगूठे को इस प्रकार कर ले तो आपकी टांग वही रहने में आपकी मदद करे। अब दोनों हाथ दाएं बाएं से ऊपर लेके जाएंगे और एक नमस्कार मुद्रा बनाए, लेकिन बहुत धीरे धीरे लेके जाना। यहाँ भी एक केंद्र बिंदु पर अपनी निगाह जमाएंगे, दृष्टि जमाएंगे, उससे कनेक्शन करेंगे, आई कांटेक्ट करेंगे। कुछ पल रुकेंगे, कम से कम 15 सेकंड। 5 सेकंड आप रुक चुके हैं, 10 सेकंड की अवधि तक और रुकने का प्रयास करेंगे। 5, 4, 3, 2 एवं अंतिम 1। बहुत धीरे धीरे टांग को सरकाकर टांग के साथ लेके आएंगे।
दोनों हाथ भी दाएं बाएं से बहुत धीरे धीरे ही लेके आने हैं। इसी प्रकार बाईं टांग से करें, बाईं टांग को उठाएं, दाहिने जंघा मूल पर लगाएं। अगर आपकी टांग सरकती है तो अंगूठे वाले भाग से हल्का सा मोड़ लें। स्थिति बन जाने पर दोनों हाथ दाएं बाएं से फिर से लेके जाए पर मेरी टांगे मजबूत बनती हुई, मेरी कार्टिलेज मजबूत बनती हुई, पिंडली वाला भाग पूरी तरह प्रभावित। मानसिक तनाव को भी दूर करता है, क्योंकि मैं इस समय ईश्वर के प्रति समर्पित। कभी भी गुस्सा है, इस स्थिति में आ जाए, गुस्सा बिल्कुल खत्म हो जाए। बहुत धीरे धीरे आ जाए वापस। वैसे तो कम से कम 30 सेकंड का क्रम है, लेकिन सभी आसन करवाने बहुत धीरे धीरे मेरी वापसी। फिर से काकासन में बैठे और अपने आसन पर लेट जाए। दस सेकंड का यहाँ विश्राम हम लेते हैं, जिससे हम अपने शरीर को निहार सकें, आसन के प्रभाव को हम महसूस कर सकें, शरीर में आई हुई थकान को हम दूर कर सकें। भारतीय योग संस्थान ने आपकी सुविधा के लिए सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। एक रिसर्च कर रखी है कि हर आसन के बीच में कम से कम 10 सेकंड का 5 सेकंड का विश्राम अवश्य देना चाहिए। 5 साल का बच्चा हो या 90 साल का बुजुर्ग हो, सभी आसानी से कर सकते। किसी के मन में हीन भावना नहीं आती कि ये तो बहुत आसानी से कर लेता है, नहीं थकता भी नहीं है, और मैं बुजुर्ग हूँ, मैं बार बार थक जाता हूँ। तो पूरी तरह रिसर्च करके सभी के लिए एक समान स्थिति में लाने के लिए हर आसन के बाद विश्राम आवश्यक कर दिया। चलते हैं आगे की ओर। मिलाएंगे एड़ी और पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ। ताड़ आसन की अगली की दोनों हाथ धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए सिर के पीछे लेके जाएंगे, और जितना आज तान सकते हैं उतना शरीर को तानने का प्रयास। शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अधिक शक्ति नहीं लगाएंगे। अनावश्यक प्रयास नहीं करना, अत्याचार नहीं करना अपने शरीर पर, और नाभि को दो भागों में विभाजित करके टांग वाला हिस्सा टांग की ओर, हाथों वाला हिस्सा हाथों की ओर, दो भागों में पूरी शक्ति लगा। लंबाई बढ़ाने में सहायक, मानसिक तनाव को दूर करने में सहायक, शरीर के एक एक जोड़, एक एक अंग प्रत्यंग को क्रियाशील बनाने में सहायक। महसूस भी करना है आपने, नख से लेकर हाथों की उंगली तक।
2 से 3 बार अवश्य करें। यही से धीरे-धीरे वापसी। जब मैं श्वास छोड़ता हूँ तो मेरे पंजे सही खुल जाते हैं। लेते हैं नाव आसन। 10 क्रिया करेंगे हम कम से कम, लेकिन ईमानदार। दोनों टांगे 90 डिग्री पर लेके आएंगे, दोनों हाथ भी लेके आएंगे और यहीं से ही नाव आसन की क्रिया को प्रारंभ करें। कम से कम 10 बार अवश्य करें। एक, दो, 4, 6, 8 और इस बार अंतिम क्रिया 10। बहुत उत्तम। दंड आसन में आकर विश्राम। धन्यवाद दें अपने शरीर को। मैंने 10 बार बहुत सरलता से किया। अगर मुझे वापस नहीं लाया जाता तो मैं 10 या 5 तो और कर सकता। कोई बात नहीं, अब अगली बार जब भी मौका मिले आपको 5:30 से पहले आप एक बार फिर से प्रयास करें। दंडासन में आप विश्राम कर रहे हैं, शरीर को निहारें, लेकिन मेरुदंड को सीधा। नेत्र कोमलता से बंद है मेरी, पंजे थोड़े से मेरे खुले हुए हैं। निढाल छोड़ दें अपने शरीर को। अगर आप छत पर बैठकर क्रिया करते हैं तो एक टेबल फैन लगा लें या सरसों का तेल लगाकर बैठेंगे तो मक्खी और मच्छर बिल्कुल भी पास नहीं। साधना भंग नहीं है। हरिओम। नीतू जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी सर। हरिओम सर। आगे की योग साधना हमारी नीतू जी करवाएंगी। सॉरी सर, रिपीट करना सर, मेरे को आवाज नहीं आई थी क्या? हाँ जी, आवाज आ गई ना आपको मेरी? जी जी जी, अब आई है। हाँ हाँ, तो आगे की योग साधना आप करवाएं। जी सर। हम दंड आसन में विश्राम कर रहे हैं। 2 से 3 लंबी गहरी सांसें भरेंगे और अपनी सांसों को सामान्य करेंगे। सांसें सामान्य हो गई सबकी। अब यहीं से हम बैठने वाला आसन लेंगे, चक्की चालन आसन। अपनी टांगों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और अपनी हाथों की ग्रिप बनाएंगे और अपने पैरों को खोल लेंगे अधिक से अधिक अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। और राइट वाली साइड अपने हाथों को लेके जाएंगे, लेफ्ट वाली साइड फिर अपने पूरा मुंह के ऐसे करके पूरा गोल सर्कल बनाएंगे अपने हाथों से। स्टार्ट कर दीजिए। अपने आप को पीछे तक लेके जाइए, कोशिश करिए। विपरीत ओर से भी कर लेंगे।
आ जाएंगे धीरे धीरे वापस, अपनी अपनी क्रिया पूरी करके वापस आएंगे। टांगों को थोड़ा सा इकट्ठा कर लेंगे और दंड आसन में थोड़ा सा विश्राम करेंगे। लंबी गहरी सांसें भर के अपनी सांसों को सामान्य करके चक्की चालन से हमारी सांसें बढ़ जाती हैं। सांसों को सामान्य करें। सांसें सामान्य हो गई। अब यहीं से हम लेंगे कोण आसन का अभ्यास। कोण आसन के लिए अपनी टांगों को बिल्कुल सीधा जोड़ लें और अपने हाथों को कमर के नजदीक से नजदीक दाएं बाएं रखेंगे और अपने पैरों के पंजों को आसन की तरफ लेके जाएंगे और अपने मध्य भाग को उठाने का प्रयास करेंगे। पहले अपनी पोजीशन ले लीजिए सब। कोण आसन का अभ्यास ले रहे हैं हम। अपने मध्य भाग को उठाएं। आ जाए धीरे धीरे वापस। अब हम विश्राम करेंगे वज्रासन में। अपने दोनों हाथों को लेफ्ट साइड रखेंगे और वज्रासन में आ जाए। उंगलियां अंगूठे मिले रही घुटनों पे, आंखें कोमलता से बंद। लंबी सांस लिए छोड़े, थोड़ा सा वज्रासन में विश्राम। विश्राम हुआ पूरा। यहीं से हम लेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। मंडूक आसन के लिए अपने हाथों को आगे फैलाएंगे, सीधे करेंगे, खिंचाव देंगे पूरा हाथों को। खींचे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार और अंगूठी अंदर करके मुट्ठियां बनाएंगे और अपनी नाभि के दाएं बाएं लगाएंगे और पेट को अच्छे से दबाएंगे। सांस भरें और पेट को दबाएं। गर्दन को ले जाएं पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे झुकने का प्रयास करें। रुकने में ही लाभ। धीरे धीरे वापस आ जाएं और हाथों को अपने घुटनों पे फैला के वज्रासन की पोजीशन में। इसकी दूसरी आकृति लेते हैं। अपने बाएं हाथ का दाएं हाथ का कप बनाएं और नाभि पे रखें। उसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रखें और पेट को दबाएंगे। अधिक से अधिक पेट दबाएंगे सांस भरते हुए और गर्दन पीछे ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ पहले की तरह झुकेंगे और अपनी नाभि का जो
धड़कन होती है अपनी हाथ की हथेली पे महसूस करें। धीरे धीरे वापस। अब हम लेंगे पुष्ट आसन का अभ्यास। पुष्ट आसन के लिए हम अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और कंधों जितनी दूरी करेंगे और अपने हाथ कमर पे, अंगूठा पीछे की ओर, अपनी रीढ़ मूल की घोटी को थोड़ा सा मसाज करेंगे और सांस भरते हुए थोड़ा सा पीछे वाली साइड बेंड होगी। एक बार वापिस आ जाए। अभी दोबारा से सांस भरेंगे और पीछे जाएंगे और अपना एक एक हाथ अपनी एड़ी पे लेके जाएंगे। जो दोनों लेके जा सकते हैं दोनों ले जाएं, जो एक एक कर सकते हैं एक एक करें। आ जाए धीरे धीरे वापस। यहीं से हाथों को आगे करेंगे आसन पे फंसाते हुए हम मकर आसन में आएंगे। मकर आसन में विश्राम करेंगे हम। मकर आसन के लिए क्या करना है, अपनी कोहनियों को सीधे खड़े करना और अपनी थोड़ी को उसके ऊपर रखना और स्माइल करनी है। विष्णु अंकल और आंटी की स्माइल क्यूट लगती है। और अपने पैरों एड़ियों को अंदर वाली साइड रखिए और पैरों के पंजों को बाहर वाली साइड कर दे और बिल्कुल आराम की स्थिति में लेटे। ऐसी स्थिति में अपने पैर अपने दोनों टांगों को टर्न बाय टर्न अपने पृष्ठ भाग पे लगाने की कोशिश करिए। 10-10 बार आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। यहीं से अब हम लेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के लिए पीछे अपनी टांगों को एकदम जोड़ लें और अपने हाथों
हम ले रहे हैं भुजंग आसन का अभ्यास। अपनी अपनी स्थिति बना ले सब। हाथों को कंधों के दाएं बाएं रखेंगे और माथे को रखेंगे अपने आसन पे। और यहीं से हम अपने हाथों के थैलियों पे जोर डालते हुए पूरी हाथों को सीधा कर देंगे और भुजंगासन की स्थिति लेंगे। अपनी नाभि वाले भाग तक उठ जाएंगे और पीछे से पैर आपके जुड़े रहे। कुछ क्षण रुकने का प्रयास। आ जाए धीरे धीरे वापस और विश्राम करेंगे पीठ के बल। हाथ को ऊपर से निकालते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। अपनी सांसों को सामान्य करें। 2 से 3 लंबी गहरी सांसें भरेंगे और सांसों को करेंगे सामान्य। अब हम लेने जा रहे हैं पवन मुक्त आसन। अपनी अपनी टांगों को बिल्कुल सीधा करें और अपने हाथों को भी अपने शरीर के साथ सटा लें और राइट लेग को खड़े करेंगे अपने घुटने से और अपने हाथों की ग्रिप बना के सांस भरते हुए अपने पेट को दबाएंगे अपने घुटने से। पेट को अधिक से अधिक दबाने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए वापस सांस छोड़ें और अपने धड़ वाले भाग को भी ऊपर लेके जाइए और अपनी नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। रखेंगे धड़ वाला भाग नीचे। हाथों की ग्रिप को खोलेंगे, टांग सीधी। अब यही स्थिति हम दूसरी टांग की तरफ से लेंगे। अपनी भी टांग भी उठा के कड़ी करें और हाथों की ग्रिप बनाएं घुटने पे और सांस भरते हुए अपने पेट को दबाएंगे घुटने से। आपकी दूसरी टांग बिल्कुल पंजा तना रहे और जो मोड़ी हुई है उसका भी पंजा तना रहे। अभी यहीं से सांस छोड़ते हुए अपने धड़ वाले भाग को भी उठा देंगे और नासिका को लेके जाएंगे अपने घुटने की तरफ। धड़ वाला भाग नीचे लेके आएंगे धीरे धीरे और टांग टांग के साथ। अब इसकी फाइनल स्थिति लेंगे हम। दोनों टांगे मोड़ेंगे और हाथों की ग्रिप बनाएंगे और घुटनों के ऊपर लपेटेंगे और सांस भरते हुए अपने पेट को दबाएंगे। यहीं से धड़ वाले भाग को भी ऊपर ले जाएं और नासिका को दोनों घुटनों के बीच में टच करने का प्रयास करें।
आएंगे धीरे धीरे वापस, धड़ वाले भाग को रखेंगे आसन पे, ग्रिप छोड़ेंगे और टांगे सीधी कर लेंगे आसन। हरिओम सर। हरिओम नीतू जी, बहुत बढ़िया आपने योग साधना करवाई, धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। लेते हैं शवासन अर्थात योग को शिव आसन भी कहते हैं। लॉर्ड शिवा इसी क्रिया में अपने आप को बैठे रहते हैं, ध्यान लगाते हैं, आज हम भी अपने शरीर को निढाल छोड़कर स्वयं को देखने का प्रयास करेंगे, स्वयं को निहारने का प्रयास करेंगे, स्वयं को और नजदीक से जानने का प्रयास। स्वयं को साक्षी मानकर एक अंग प्रत्यंग को देखते जाएं और अपने ईश्वर का धन्यवाद करते थे। हर पल 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 मैंने अपने ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करना है। सोते हुए, जागते हुए, भोजन करने से पहले, भोजन करने के बाद, क्योंकि कोई तो एनर्जी है जो मेरे शरीर को चला रही है, क्रियामान कर रही है। मेरे मन में प्रेरणाएं भेजती हैं, मुझे अन्य नए काम करने के लिए जागरूक करती है। मैं अपने परिवार के लिए धन अर्जित कर पाता हूँ। स्वयं को स्वस्थ रखने का भी मैं प्रयास मेरे ईश्वर की प्रेरणा से ही कर रहा हूँ। मेरे ईश्वर की प्रेरणा से मैं योग साधना करता हूँ। अन्यथा आप कहीं भी पार्क में कभी भी सैर करके जाए, देखिए मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत का प्रभाव या फल उतना वो लोग नहीं ले पाते, क्योंकि बातचीत में लगे रहते हैं। यहाँ मैं किसी से बातचीत नहीं करता। अगर मेरी पत्नी या पति भी मेरे साथ करता है तो मैं सिर्फ 1 घंटे स्वार्थी होकर अपनी योग साधना पर ध्यान देता हूँ। अधिक से अधिक शिथिल, फिर और शिथिल छोड़ने का प्रयास करें। एक समय ऐसा आएगा कि ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर एक एनर्जी से आसन से उठकर झूले की तरह झूल रहा है, पता ही नहीं मुझे। धीरे धीरे फिर से अपने शरीर को वापसी में आते हैं, अपने शरीर के अंदर ईश्वर से वायदा करते हुए कि प्रभु रात्रि में सोने से पहले फिर मैं अवश्य आपसे मिलूंगा और फिर मेरे पास समय की कोई पाबंदी नहीं। मैं और आप और मैं, तो शरीर में चेतना लाते हुए दाहिना हाथ ऊपर करते हुए आसन से हम उठने का प्रयास करेंगे। मानो मैं नींद से जागा हूं। सारे आसनों की थकान बिल्कुल खत्म हो चुकी है।
फ्रेश माइंड, फ्रेश बॉडी, नई एनर्जी के साथ लेते हैं सिंहासन की 3 क्रिया। बनाएंगे सिंहासन की। थायराइड, पैराथायराइड, गले की गल ग्रंथियां को लाभान्वित करने के लिए किसी भी स्थिति में बैठे लाभ मुझे संपूर्ण मिलता है। तीन बार स्थिति करेंगे। मधुर गुंजन मेरे कंठ द्वारा शोर नहीं करना मुझे, ऐसा मेरा प्रयास है। 3 क्रिया मेरी शायद पूरी हो चुकी है, तो मैं यहीं से ही बहुत धीरे धीरे वापस आ जाऊंगा। और धीरे धीरे से अपने गले को सहला लूं। फिर से किसी भी स्थिति में आप बैठ सकते हैं, जो भी आपको सरल लगे, सुगम लगे, और बहुत धीरे धीरे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। आती है सबसे बेस्ट थेरेपी, लाफ्टर थेरेपी। जापान में 100% इस थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। भारत में भी प्रचलित फिर से हो रही है, जबकि भारत का तो ये देन है जापान। तो आइए दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार खोलते हैं। इन उंगलियों को क्यों खोलते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, तो वो बाद में कभी बताएंगे। दोनों हाथों की उंगली को इस प्रकार खोलते हैं और मानो सामने आपको पुष्प पड़े हैं, तो इस प्रकार लेकर उनको ऐसे सिर के ऊपर डालना है और खिलखिलाकर हंसना है। मैं चाहता हूँ गुप्ता जी भी अपना माइक खोल के एक बार हंसेंगे। उनके द्वारा की गई हंसी तो लाजवाब है। तो प्रारंभ करते हैं। बहुत धीरे धीरे मेरी वापसी। धन्यवाद लाफ्टर थेरेपी करने के लिए। हफ्ते में एक बार आज मैं आपसे प्रॉमिस मांगता हूं कि आप बंद कमरे में अकेले अपने परिवार के साथ कम से कम 3 मिनट हंसने का प्रयास करें। आधे मिनट से भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन नकली से ही सही। पल भर के लिए हमें कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठी हंसी ही सही, लेकिन एक बार वो असली हंसी में बदल। तो धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय हमारे सर जी हैं, गुरु जी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आगे की प्राणायाम साधना और ध्यान साधना वो अपने सानिध्य में कराए। नमस्कार, धन्यवाद राजेश जी। स्वागत आप सभी का। किसी भी सुख पूर्वक स्थिति में आप